कैप्टन जयसिंह की आखिरी सलामी। हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन सुबह राजपथ पर एक विशाल परेड होती है और स्कूलों में भी रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। लेकिन एक छोटे से कस्बे में हुई एक विचित्र घटना ने 10 साल के आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना 1990 की है। सर्दियों का मौसम था और आदित्य अपने दादा दादी के पास देवली आया हुआ था, जो जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर के शोर शराबे वाले जीवन से दूर देवली आदित्य को थोड़ा उबाऊ लगता था। वहां करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दादा दादी के प्यार और दुलार के कारण वह हर साल सर्दियों की छुट्टियों में वहां खिंचा चला आता था। दादा दादी के साथ उसके चाचा चाची भी रहते थे और चाची स्कूल में टीचर थी। अगले दिन गणतंत्र दिवस था। चाची के स्कूल में भी कार्यक्रम होने वाला था। आदित्य को गणतंत्र दिवस की परेड या उसकी अहमियत से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने दादा दादी के साथ वहां चला गया। स्कूल की पुरानी इमारत को उस दिन दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्कूल के एंट्री गेट पर ही सबको झंडा दिया जा रहा था। आदित्य ने भी वह झंडा लिया और अपने दादाजी के साथ स्टेज के सामने लगी सीट पर बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हो गया था और बच्चे रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे थे, लेकिन आदित्य की नजर अचानक कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था और उसकी छाती पर कुछ चमक रहा था। आदित्य ने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उस चमक ने उसकी आंखों को चौंका दिया। आदित्य उठकर उस आदमी के पास चला गया और उसके पास बैठ गया। पास जाकर उसने देखा कि वह चमक बूढ़े आदमी के मेडल से आ रही थी। आदमी फॉर्मल ड्रेस पहने हुए था और एकटक स्टेज की ओर देख रहा था। आदित्य ने उसे देखा, तभी वह अचानक उसकी ओर मुड़ा और घूरने लगा। आदित्य को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, हैप्पी रिपब्लिक डे। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुमने भी इस फंक्शन में भाग लिया है? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस स्कूल से नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह सिर्फ एक दर्शक हूं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो हमेशा गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लिया करता था। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था और हाल ही में रिटायर हुआ हूं। अब आदित्य को उस चमकते हुए मेडल्स का रहस्य समझ में आया। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, पिछले साल मैं इस स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह का चीफ गेस्ट था, लेकिन इस साल मुझे बुलाया नहीं गया, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। आदित्य को यह सब बातें बेहद दिलचस्प लगने लगी, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम कहां से हो? आदित्य ने उत्साह से कहा, राजस्थान से। लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब सा पूछा, राजस्थान से या इंडिया से? आदित्य को यह सवाल समझ नहीं आया। बूढ़े आदमी ने अचानक तेज आवाज में कहा, आई एम कैप्टन जय सिंह फ्रॉम इंडिया। उसकी आवाज से आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी ने कहा, हम सभी राज्य, धर्म, जाति के नाम पर बढ़ते हैं, लेकिन असल में हमारी सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए, हम भारतीय हैं। आदित्य, जो पहले इन बातों के बारे में कभी नहीं सोचता था, अब उसके मन में देश और सेना के प्रति एक नई इज्जत जाग रही थी। आदित्य और जयसिंह काफी समय तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति खत्म हो गई। आदित्य चाहता था कि उसके दादा भी कैप्टन जयसिंह से मिले, इसीलिए वह अपने दादा को बुलाने के लिए सीट पर वापस गया। लेकिन जब वह अपने दादा को लेकर लौटा, तब तक कैप्टन वहां से जा चुके थे। अब उस सीट पर कोई नहीं था। आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। दादा पहले से ही आदित्य पर नाराज थे, क्योंकि वह पूरे कार्यक्रम में गायब था। उन्हें लगा कि आदित्य झूठ बोल रहा है, लेकिन जैसे ही आदित्य ने बताया कि वह कैप्टन जयसिंह से मिला था, उसके दादा अचानक से शांत हो गए। आदित्य के दादा ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की ओर ले गए। वहां आदित्य ने देखा कि एक बूढ़े आदमी की फोटो पर फूल चढ़े हुए थे। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जयसिंह था। उस फोटो के नीचे लिखा था,
इन लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन जय सिंह। आदित्य के दादा ने उसे बताया कि कैप्टन जय सिंह 6 महीने पहले ही गुजर गए थे और हमेशा के लिए अमर हो गए थे। आदित्य को अपनी आंखों और अपने दादा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शायद वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर कैप्टन जय सिंह ने उसकी आंखें जो खोल दी थी। आदित्य ने उसी दिन फैसला किया कि वह बड़ा होकर कैप्टन जय सिंह की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनेगा और वाकई में आदित्य बड़ा होकर इंडियन आर्मी में मेजर बन गया। उस दिन आदित्य ने जिसे देखा था वह शायद कैप्टन जय सिंह की आत्मा ही थी। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत आपको मारना नहीं चाहता। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो आपकी जिंदगी को अच्छे के लिए बदल देती हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए।